हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं अगला टॉपिक जो कि हमने आपको बताया था। टॉपिक यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर टीचिंग एड्स से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी, यानी शिक्षण के लिए जो सहायता करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है दृश्य दृश्य यानी देखने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देख करके बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक आता है चलचित्र। ठीक है, चलचित्र को क्या कहते हैं? फिल्म्स कहते हैं। और फिल्म्स में यहाँ पर क्या क्या होता है, कह रहे हैं चलचित्र अथवा सिनेमा के अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की दो इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसके द्वारा बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों अथवा घटनाओं का ज्ञान होता चला जाता है। ठीक है, इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता रहता है, यानी बालकों की जो इमेजिनेशन है, जो सोचने की क्षमता है, वो विकसित होती रहती है। दूसरा यहाँ पर आपका जो आता है वो आता है टेलीविज़न। ठीक है, दूसरा आता है आपका टेलीविज़न। तो टेलीविज़न के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं बच्चे? चलचित्र से होने वाली सभी लाभ टेलीविज़न से ही प्राप्त होते हैं, किंतु सिनेमा की अपेक्षा इसका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। आजकल टेलीविज़न पर कई प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है, जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। और इग्नू एवं यूजीसी के अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी उपग्रहों की सहायता से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। तो टेलीविज़न से भी बहुत ज़्यादा बच्चे सीख सकते हैं। अगला आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए क्या है। कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर किस तरीके से देख करके बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह एक ऐसा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका व्यापक जो है उपयोग होने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, पहला लाभ क्या है? इससे छात्रों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ये चलचित्रों के माध्यम से पाठ को अत्यंत जीवंत एवं मनोरंजक बना देते हैं। है दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? इससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है और कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है पॉइंट? इसके द्वारा पाठों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है, जिससे पाठ अधिक सरल एवं रुचिकर हो सकते हैं। अगला जो यहाँ पर होगा, सुनने से संबंधित चीज़ें कौन कौन सी हैं जो सुन करके बच्चा सीख सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर है आपका रेडियो। रेडियो से सुन करके यहाँ पर बच्चा सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियो द्वारा दूरस्थ बालकों को भी एक साथ नवीनतम घटनाओं यानी नई नई घटनाओं के बारे में बच्चा सीख सकता है एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। रेडियो पर विभिन्न कक्षा के विभिन्न विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं। रेडियो पाठ का उपयोग शिक्षण की प्रभावोत्पकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षण कार्य इससे बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा अब जो सुनने में आता है वो आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी सुनने के लिए आता है। टेप रिकॉर्डर क्या है? यहाँ पर टेप रिकॉर्डर के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहे हैं शैक्षिक उपकरण के रूप में टेप रिकॉर्डर एक प्रचलित उपकरण है। इसकी सहायता से महापुरुषों के प्रवचन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताएं, कहानियां, प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। इससे बालकों को बोलने की गति तथा स्वर प्रभाव संबंधी सभी त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। तो ये बच्चे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी कई चीज़ें अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अलग प्रकार की जो सामग्री आती हैं, जो टीचिंग एड्स में जोड़ी जाती हैं, वो होती हैं यहाँ पर दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी देखने और सुनने वाली कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर देखने और सुनने वाली। तो यहाँ पर लिखा है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो और विजुअल एड्स का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं।
दृश्य शब्द सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। इससे बच्चे अच्छी तरीके से देख और सुन भी सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें सिनेमा हो गया, वृत्तचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर दृश्य श्रव्य या सुनने वाली सामग्री टीचिंग एड में किस तरीके से बच्चे के लाभप्रद होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।